सभी को ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हूँ। लोग मुझे एक कवि और एक एंकर के रूप में भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने अनगिनत मंचों का संचालन किया है। हर दिन एवरी डे मैं ट्राई करता हूँ कुछ बेहतर सीखने का, कैसे मैं और बेहतर कर पाऊँ। हर व्यक्ति को आवश्यकता रहती है, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। संवाद कला का मैं एक छात्र हूँ और सदा ही रहूँगा। आज बात करेंगे, देखिए कि संवाद की कला में हंसमुख रहना कितना उपयोगी है। प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व ही अपनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र सही तरीके से श्रोताओं तक कर सकता है। मैंने अपनी दोनों ही किताबों में प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में विस्तार से बताया है। खुश रहना हर दृष्टि से आवश्यक है, कामयाबी के लिए भी आवश्यक है, आपके लिए भी आवश्यक है, मेरे लिए भी आवश्यक है। जीवन में जितने पल खुशियों के जी लिए वही आपका अपना है। और हर व्यक्ति एक दिन तो इस दुनिया से चला ही जाता है, तो अच्छा है कि जीवन जो मिला है उसका सदुपयोग करें, ज़्यादा पल खुशियों के बिताएं, ज़्यादा पल हंसने की कोशिश करें। देखिए, संवाद की कला में प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाता है और हर व्यक्ति उसकी बात को सुनना भी चाहता है, श्रोता भी चाहते हैं। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप बीमा के लोग हों, कोई भी हो, चाहे आप टीचर हों, वकील हों, कोई भी हो, अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, खुद के लिए ज़रूरी है। तो इसी पे बात करेंगे। लेकिन आखिर व्यक्तित्व प्रसन्नचित्त बनाएंगे कैसे? कौन नहीं चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व प्रसन्नचित्त रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुशहाल रहूं, आनंदित रहूं, बेहतर करूं, बेहतर बनूं, हर पल मुस्कुराऊं। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। क्यों? कोशिश करेंगे, कुछ बताने की मैं कोशिश करता हूं। पहला तो कृतज्ञ हो जाइए, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। कृतज्ञ आदमी ज़्यादा खुश रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके परिवार ने उनके लिए क्या किया, माँ बाप ने क्या किया, समाज ने क्या किया, मित्र ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया, किताबों ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अकेले में जो कुछ भी बना हूँ। यह पूरी तरह गलत है। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा मेरे में मेरा बहुत कम है। और हर कामयाब आदमी में या हर आदमी में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान होता है। अगर लोग सहयोग न करें तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक व्यक्ति भी न देखे तो मेरे बनाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब रह जाता है? मैं कहाँ तक पहुँचूँगा? मैं एक लेखक हूँ, दो मैंने किताब लिखी है, सब कुछ संभव है। और दूसरी, प्रभावी संवाद कला। अगर कोई भी पाठक इसे न पढ़े तो मेरे लिखने का क्या औचित्य है? कोई फिल्म अभिनेता किसी अच्छे पिक्चर में अभिनय करे और कोई देखने ही ना जाए तो क्या उसका अस्तित्व है? उसको सेलिब्रिटी से नॉर्मल साधारण आदमी बनने में कितना वक्त लगेगा? लोग हमें बनाते हैं, चाहे हम लेखक हैं। मैं एक बिजली कंपनी में काम करता हूं। अगर उपभोक्ता ही ना रहें, बिजली का इस्तेमाल करने वाले ही ना रहें, तो कितने पल कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? हर कंपनी का अस्तित्व, हर व्यक्ति का अस्तित्व, हर राजनेता का अस्तित्व, हर वैज्ञानिक का अस्तित्व समाज पे निर्भर है, व्यक्ति पे निर्भर है। अगर कोई वैज्ञानिक आविष्कार करे और लोग उसका लाभ ही न लेना चाहें, उपयोग ही न करना चाहें, तो क्या उसके पूरा जीवन उस आविष्कार को करने में लगा? क्या मिलेगा उसको? हमारा जो भी मान सम्मान है वो समाज की बदौलत है। हम जो कुछ भी हैं समाज की बदौलत हैं। इसीलिए मैंने लिखा है अपनी कृतज्ञता में, देखिए मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने परिवार की बदौलत हूँ, अपने माता पिता की बदौलत हूँ, अपने भाई बहन की बदौलत हूँ, अपनी पति के बदौलत हूँ। हर कोई, यहाँ तक कि रिलेटिव ने भी बहुत सहयोग करते हैं, करते आए। तो हर व्यक्ति, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो न होते आप तो दो बोल भी न बोल पाता,
चलना तो दूर दो कदम में लड़खड़ाता मैं, एक एक शब्द है समाज का दिया हुआ ये, सारी विद्वता तो मैंने आप ही से पाई है। आप हैं महान दुनिया को यहाँ तक लाए, साथ ही मुझे भी इस मुकाम पहुँचाया है। करता हूँ आपको नमन करबद्ध होके, आपके लिए ही ये गीत गुनगुनाया है, आपके लिए ही ये गीत गुनगुनाया है। कृतज्ञ रहेंगे तो प्रसन्नचित्त भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे। कृतज्ञ व्यक्ति की हर व्यक्ति मदद भी करना चाहता है। कृतज्ञ तो रहिए, सच तो बोलिए, कि आप में आपका कितना है सही से स्वीकार कीजिए। अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो सारा ज्ञान समाज की है, आपकी केवल मेहनत है और हर व्यक्ति का ज्ञान सीमित है। प्रसन्नचित्त रहने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा ज्ञान उतना ही है जितने रास्तों पे मैं चला हूँ। सीमित ज्ञान है। एक वैज्ञानिक का भी ज्ञान क्या है? सीमित है। एक डॉक्टर का भी ज्ञान सीमित है, एक इंजीनियर का भी सीमित है, टीचर का भी सीमित है, गुरु भी। मैं तो कहता हूँ कि अनगिनत गुरु बनाइए। हर गुरु की सीमा है, वह केवल उतना ही जानता है जितने रास्तों से होकर गुजरा। सम्मान आदर जरूरी है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो अनेक गुरु बनाइए, ये अच्छी बात है। सबका सम्मान कीजिए। हर व्यक्ति केवल वही बता सकता है जितना वह जानता है, उसकी सीमा निर्धारित है। इसलिए हर व्यक्ति से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। देश से बाहर चले जाइए, वहाँ के भी लोगों की किताबें पढ़िए, ज़्यादा भाषाएं सीखिए कि ज़्यादा राइटर्स की बुक आप पढ़ सकें, ज़्यादातर लोगों को आप सुन सकें। तो ज्ञान को बोझ पे मत डालिए। अगर सही मायने में अगर ज्ञान मिलने लगता है तो आदमी वो और हल्का होने लगता है, और हल्का आदमी उड़ सकता है, हल्का आदमी ही खुश रह सकता है। और यही सच्चा ज्ञान है कि आप कुछ नहीं जानते। सुकरात कहते थे कि मैं आज तक इतना ही जान पाया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और सही मायनों में जब आप ज्ञान को जानने लगेंगे, जब आप एक पहाड़ पे चढ़ेंगे तो लगेगा कि कितने और पहाड़ चढ़ने हैं। और जीवन तो सीमित है, जीवन बीत जाता है। इस पे हमारे गुरुदेव एक लिखे भी हैं कविता कि जीवन तो बीत जाता है, हमें वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या लिखते हैं मेरे गुरुदेव? ये देखिए, ये है मेरे गुरुदेव की किताब। वो लिखते हैं कि जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलरों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वालों का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। जब तक जीवन है आनंद ले लीजिए, नहीं तो बीत ही जाएगा। मेरे गुरुदेव ज्ञान के स्रोत थे, भंडार थे। अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व से अपने विरोधी पार्टियों का भी इन्होंने दिल जीता, और मेरे सहित अनगिनत लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं बहुत कुछ इनसे सीखने का प्रयास करता हूँ। तो कृतज्ञ रहिए, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। लोगों की प्रशंसा कीजिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे दुनिया के लोग मेरी प्रशंसा लोग करें, और खुद किसी की प्रशंसा करना नहीं चाहते। अरे किसी के कपड़े की तारीफ कर दीजिए, किसी की ज्ञान की तारीफ कर दीजिए, किसी की मेहनत। सच्ची प्रशंसा करना, झूठ ठीक नहीं है। सच्ची प्रशंसा करना आवश्यक है, कृतज्ञ होना आवश्यक है, सच्ची प्रशंसा करना आवश्यक है। आभार, वही कृतज्ञ कहिए, आभार व्यक्त करना जरूरी है। मैं आभार पर भी एक कविता लिखा हूँ कि आओ व्यक्त करें आभार,
आओ व्यक्त करें आभार, जितना व्यक्त करें आभार उतना पाएंगे हर बार। आओ व्यक्त करें आभार, आओ व्यक्त करें आभार। तो बहुत ज़रूरी है आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करेंगे तो कहा जाता है कि या तो आप भारी होंगे या आभारी होंगे। अगर आभारी रहेंगे तो हल्के रहेंगे, अगर प्रशंसा करेंगे लोगों की तो हल्के रहेंगे, अगर ज्ञान को साइड में रखेंगे तो हल्के रहेंगे, और ज्ञान को सर पे लेके ढोएंगे तो कुछ न पाएंगे, न जीवन में ज़्यादा पाएंगे, न खुशहाल रह पाएंगे, गंभीर बने रहेंगे। मैं तो बहुत सारे कवि सम्मेलनों में भी देखता हूँ, बहुत सारे अनगिनत मंचों का संचालन करता हूँ। बहुत सारे कवियों को या बहुत सारे एक से बढ़ के एक इंटरटेनर को लाखों रुपए दे के बुलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति बैठते हैं, कई बार आगे भी कई बार साइड में भी, कि जो प्रण करके आए रहते हैं कि तुम क्या मुझे हंसा पाओगे। मैं प्रण किया हूँ कि मैं हंसूंगा ही नहीं। जो आदमी निर्धारित करके आए उसको कौन हंसा सकता है। लोग ताली नहीं बजाते, लोगों को लगता है कि ताली वो उसके लिए बजा रहे हैं। अरे भाई उसको तो पेमेंट मिल जाएगा, वो चला जाएगा। ताली आप हमेशा अपने लिए बजाते हो। या इसके जानने के लिए कौन सी PhD करने की ज़रूरत है। हमेशा आप ताली खुद के लिए बजाते हो। बजा के देखिए, आपको आनंद आएगा। किसी की प्रशंसा आप उसके लिए नहीं, खुद के लिए करते हो। आभार व्यक्त करते हो खुद के लिए। इतनी छोटी सी जानकारी के लिए PhD करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का अभाव बहुत सारे लोगों में है। आभार व्यक्त कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उत्साह वर्धन कीजिए लोगों का। लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, खुद सोचिए। हर दिन आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन कोई भी तो आगे बढ़ रहा है। सोचिए मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ, आनंद लीजिए उसमें। इस तरह से आप हर दिन मुस्कुरा पाएंगे। और संवाद की कला में प्रसन्नचित व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके पास जो है वही उसे मिलेगा। अगर प्रसन्नचित रहेंगे तो लोग भी आपको मदद करेंगे और हंसी आपके आसपास ही रहती है। अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। साधारण और असाधारण आदमी में क्या अंतर है? उसकी दृष्टि अलग हो जाती है, वो ज़्यादा चीज़ें देख पाता है। जिस चीज़ को ढूंढेंगे वो मिल जाएगी। जिस भी चीज़ को आप ढूंढोगे निश्चित मिल जाएगी। नहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। तो प्रसन्नता आपके आसपास ही रहती है। ढूंढिए, मिलेगा। आपके आसपास के लोगों से मिलेगा, मिल सकता है। और एक चुटकुला सुनिए कि मुरारी लाल से उनकी पत्नी ने कहा कि मान्यवर आप बहुत मोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा टहलिए, थोड़ा चक्कर लगाइए। तो आदमी जो है वो हर बात की काट निकाल देता है। बोले कि तुम भी तो मोटी होती जा रही हो। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं तो माँ बनने वाली हूँ। बोले मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। बताइए, ऐसे लोग टालना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। टहलना आवश्यक है, कुछ करना आवश्यक है। और ये हंसने, देखिए संवाद की कला में चुटकुलों का भी बहुत महत्व है। हर व्यक्ति आज के माहौल में चाहता है कि कोई उसे प्रशंसा के 2 शब्द कहे, कुछ ऐसा सुनाए जिससे खुश रहा जा सके। तो हर जगह ये काम नहीं आएगा, लेकिन अगर मनोरंजक समारोह है तो वहाँ पे आप चुटकुला सुनाइए, शायरी सुनाइए, कविताएं सुनाइए, अपने संस्मरण सुनाइए, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए। बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन पावर को विकसित करके वहाँ कुछ सुनाइए। दूसरा सुनिए कि एक संत महाराज से एक आदमी ने पूछा कि महाराज मेरे घर के पास ही एक धोबी रहता है, उसके पास एक गधा है। जैसे ही मैं उठता हूँ सुबह सुबह मेरा गधे का दर्शन होता है। ये बताइए कि यह मेरे लिए शुभ है या अशुभ? संत महाराज तो बड़े चकित हो गए कि कैसा प्रश्न किया है। कुछ देर सोचे और वो बोले कि देखो भाई, मैं यह तो नहीं बता सकता कि गधे का मुख देखना आपके लिए शुभ है या नहीं, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूं कि आपका मुख देखना गधे के लिए तो बिल्कुल अशुभ ही है, क्योंकि वह सुबह सुबह आपका मुंह देखता है और दिन भर उसको बोझा ढोना पड़ता है। तो गए थे क्या करने, बहुत कुछ गांव आके चले आए। तो इसीलिए किसी के पहले किसका मुख देखते हैं, ये सब के झंझटों से मुक्त हो जाइए। गधा
क्या कर सकता है। आपके अंदर आनंद के झरने बहने चाहिए। आप अपनी प्रशंसा के लिए, आप अपनी प्रसन्नता के लिए आप जिम्मेदार हैं और कोई और नहीं। और अगर गधा आपको खुश होने से रोक दे रहा है तो पूरी दुनिया में आपको कौन खुश रहने देगा। तो खुश रहिए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, तब आप खुश रह पाएंगे। और देखिए, हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले हुए फूल और खिले चेहरों को ही पसंद करता है। अगर खिले नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको तारीफ नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। खुश रहने के लिए तो अनगिनत चीज़ें हैं। लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, दान कीजिए, और दान सबसे बड़ा ज्ञान का होता है। अगर है तो दान कीजिए। जिस फील्ड में आप प्रवीण हैं, बेहतर हैं, कुछ देने की कोशिश करिए। धन है तो धन दीजिए, ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए। और त्याग और दान में बहुत फर्क है। त्याग आदमी कष्ट से करता है, दान आदमी खुशी से करता है। तो किसी की प्रशंसा भी कर दिए, ये भी बड़ा दान है। किसी ने अच्छा शर्ट पहना है, उसकी तारीफ कर दिए, ये भी दान है। लोगों के लिए मंगल कामना करना, ये भी दान है। अच्छा सोचना दान है। देश के बारे में अच्छा सोचना, ये भी दान है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसा तो बहुत छोटा दान है। किसी को सही मार्गदर्शन कर दीजिए। किसी को मछली मार के देंगे तो उसका एक दिन का काम चलेगा, लेकिन उसको मछली मारना सिखा देंगे तो उसका काम जीवन भर के लिए हो जाएगा। पहले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता था, बाद में मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। क्योंकि किसी को मछली मारना अगर मैं सिखा देता हूं तो उसका जीवन भर का काम हो जाएगा। और नौकरी की व्यस्तता के चलते टीचिंग करने का उतना समय भी नहीं मिल पाता था। तो आप प्रसन्नचित्त रहिए, आभारी रहिए, लोगों की प्रशंसा कीजिए, ज्ञान का बोझ मत डालिए, खुद को स्वीकार कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। यह खुशी के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप खुश रहेंगे तभी आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। इस किताब में भी मैंने जो है वो यही है कि हंसमुख बने। बॉडी लैंग्वेज में ये भी आता है। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट में आई कांटेक्ट से कितना बेहतर संवाद कर सकते हैं, हंसमुख हो के कितना बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर करके कैसे अच्छा संवाद कर सकते हैं, इस किताब में मैंने विस्तार से बताया है। यह किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही उपलब्ध है। आप जाके, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे इंग्लिश में सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हैं और आप आनंदित रहिए। छोटे से वीडियो में खुशी का पूरा सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। महान इमर्सन कहते थे कि इंसान उतना ही खुश रहता है जितना वो खुश रहने की कोशिश करता है। खुशी का संबंध कोशिश पर भी निर्भर है। अगर आप खुशी की चीज़ें ढूंढेंगे तो वो मिलेगी। और दुख का स्रोत, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पूरा जीवन रोज ऐसा लगता है कि ईश्वर ने केवल व केवल उनको दुख ही दिया है। देखिए, क्यों देंगे आपको केवल दुख और दुख? वो अपने दुख को ऐसे सुनाते हैं कि जैसे कोई मेडल प्राप्त हुआ हो उनको, जैसे सर्टिफिकेट मिला हो उनको, जो है वो PhD का। इस तरह अपने दुख को सुनाते हैं। अरे दुख क्यों सुना रहे भैया? अपना दूसरों को भी उस समय सच में दुख है, थोड़े देर तक दुखी हो लीजिए। ज़्यादा देर तक दुखी रहेंगे तो आपको बहुत बुरी बात है। अपने भी दुखी रहेंगे, सहानुभूति ढूंढ रहे हैं क्या लोगों से आप, दुख बोल करके, और अपना एक दुखी दूसरे दुखी को ढूंढता है। ये ठीक नहीं है। और दोनों लोग दुखी होकर पूरा समाज को दुखी करते हैं। खुद खुश रहिए, समाज खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। और आप आनंदित रहेंगे भाई, एक कदम बढ़ाइए तो खुशी की दिशा में, तब तो ईश्वर मदद करेंगे, तब तो समाज मदद करेगा, तब तो धन वर्षा होगी, तब तो लाभ होगा, तब तो सब कुछ होगा। दुखी आदमी के पास कुछ होता नहीं है, ना आएगा कभी। सुनिए कुछ शायरी और आनंदित रहिए। इतना खुश रहिए कि लोग कहें, अंत की तरफ जाते हैं, समापन की तरफ। 2-2, 3-3 लाइन की शायरी सुनिए, आनंद लीजिए, मजे में रहिए, गदगद रहिए। आनंदित रहेंगे तो ईश्वर वरदान की बारिश कर देंगे। बोलेंगे तथास्तु, सदा हर पल आनंद में रहो। और भूतकाल के बारे में मत सोचिए, भविष्य के बारे में मत सोचिए, आज के बारे में सोचिए, अभी के बारे में सोचिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको। आनंदित रहिए। इतना खुश रहिए कि लोग कहें
कि सदा सर्वदा बेहिसाब मुस्कुराते हैं। आप सदा सर्वदा बेहिसाब मुस्कुराते हैं, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हैं, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हैं। अगला सुनिए, किसी की 4 दिन की चांदनी 100 काम करती है। किसी की 4 दिन की चांदनी 100 काम करती है, और किसी का 100 वर्ष का जीना भी किसी के काम नहीं आता। किसी का 100 वर्ष का जीना भी किसी के काम नहीं आता। और सुनिए, दुनिया का बोझ जरा दिल से उतारिए, छोटी सी जिंदगी है हंस कर गुजारिए, छोटी सी जिंदगी है हंस कर गुजारिए। हर व्यक्ति का जीवन बहुत संक्षिप्त है, और अगर परम आनंद में जिएंगे तो जितना दिन भी आपको जीना है वो और जल्दी आ जाएगा। और जो आनंद में है उसको साल ऐसे लगते हैं जैसे 1 वीक या 1 महीने है। अगर परम आनंद में है तो आपका उम्र अगर 100 साल भी है तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। 80 साल भी जिएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। परम आनंद में रहेंगे। परम आनंदित व्यक्ति का दिन कैसे चला जाता है यह पता ही नहीं चलता। तो परम आनंद में रहिए। और देखिए, बेवजह दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए। और अंत में यह कहता हूँ कि गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है, गम की क्या औकात है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।